बीच जापान में फैले एक रहस्यमयी बुखार की वजह से पूरी दुनिया पर नया खतरा मंडराने लगा। जापान के स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े जारी किए उनके मुताबिक ये बुखार जापान के कई इलाकों में बहुत तेजी से फैला, जिसकी चपेट में आकर पिछले एक हफ्ते में करीब 50,000 लोग बीमार पड़ गए। जानकारी के मुताबिक अब तक जापान के 47 प्रांतों में करीब 51,000 मरीजों ने इस रहस्यमयी बुखार से बीमार पड़ने की शिकायत की, जिसके बाद जापान की सरकार इसे महामारी घोषित करने की तैयारी में है, क्योंकि वहाँ मरीजों का आंकड़ा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा। जापान के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सबसे खराब स्थिति ओकिनावा प्रांत की है, जहाँ इस बुखार के करीब 41% मरीज हैं। वहीं जल्दी इससे राहत मिलने की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि डॉक्टरों का अनुमान है कि ये बुखार अभी और तेजी से फैलेगा। इधर यमुना एक्सप्रेसवे से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया, जिसमें एक कार ड्राइवर एक आदमी को करीब 11 किलोमीटर तक एक्सप्रेसवे पर घसीटते हुए ले गया, जिस पर मथुरा टोल प्लाजा के कर्मचारियों की नजर पड़ी और उन्होंने उस कार में फंसे शव को निकाला। इसके बाद उन्होंने पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी, जिन्होंने कार के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। और जो कैमरे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे उनको भी चेक किया जा रहा है। अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि उसी कार वाले ने ही उस आदमी को टक्कर मारी या पहले सड़क पर फंसा शव गाड़ी में फंस गया। इस बीच खबर है कि अमेरिका यूक्रेन को एक ऐसा हथियार देने वाला है जो रूस की सेना पर कहर बनकर टूटेगा। अमेरिका का यह हथियार ग्लाइड नाम का एक बम देगा, जो दागे जाने के बाद दुश्मन को ढूंढकर ढेर करने में माहिर है, क्योंकि इसमें जीपीएस लगा है। यानी ये बम एक ऐसी तकनीक से लैस है जो जंग के मैदान में दुश्मन का पता बता देती है, और एक बार उसके ठिकाने का पता चलते ही ये बम दुश्मन को बर्बाद करके ही दम लेता है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन को इस हथियार का काफी वक्त से इंतजार था, क्योंकि ग्लाइड बम लंबी दूरी तक मार करने में माहिर है। यानी यूक्रेन के सैनिक इसका इस्तेमाल करके दूर से ही रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को धराशायी कर सकते हैं। इसके साथ ही इस बम में पंख भी लगे होते हैं। जैसे ही इस बम को जमीन से दागा जाता है, ये अपने पंखों के सहारे अपनी दिशा बदल लेता है और फिर जीपीएस से मिली जानकारी के आधार पर सटीक वार करता है। और इसीलिए इससे जंग में यूक्रेन को मिले सबसे खतरनाक हथियारों में एक बताया जा रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अमेरिका पहले इस बम को यूक्रेन भेजने से पैर पीछे खींच चुका है, लेकिन जंग के 1 साल होने पर बड़े हमले की आशंका जताकर यूक्रेन ने अमेरिका को मना लिया, जबकि अमेरिका उसे करीब 9 महीने से ग्लाइड बम देने से इनकार कर रहा था। हालांकि वो अब ग्लाइड बम यूक्रेन भेज रहा है, जो 150 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन को मार गिराते हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही अमेरिका के इन बमों की खेप यूक्रेन को मिल जाएगी, जिसके बाद रूसी सेना की मुसीबत बढ़नी तय है। हालांकि ग्लाइड बम भेजने के लिए तैयार हुए अमेरिका ने MGM-140 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को देने से इनकार कर दिया। इस सिस्टम से निकली मिसाइलें 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करती हैं। उधर दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में बारिश के बाद आए कीचड़ के सैलाब में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहां लगातार हो रही बारिश के कारण एक के बाद एक पहाड़ खिसकने की कई घटनाएं सामने आई, जिस वजह से दक्षिणी पेरू के कई इलाकों में बारिश के बाद आए कीचड़ के सैलाब ने ऐसा कोहराम मचाया कि कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जो तस्वीरें वहां से सामने आई उनमें दिखा कि अरेquipa शहर में कीचड़ का सैलाब इतनी तेजी से एक रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ा कि जितने भी मकान उसकी चपेट में आए, या तो वो ढहते चले गए या फिर उन्हें भारी नुकसान पहुंचा। वो रहने लायक ही नहीं बचे। वहाँ लोगों पर कुदरत की मार कुछ ऐसी पड़ी कि उनकी आंखों के सामने ही उनका आशियाना ढह गया और वो कुछ नहीं कर पाए। Families were completely destroyed. पेरू से तबाही की कुछ और तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में दिखा कि कीचड़ के साथ एक आदमी बहता जा रहा था, जिसकी कुछ लोगों ने किसी तरह जान बचा ली। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।